नीतीश कुमार को जानने वाले और उनके करीबी जिन्होंने राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार के साथ की थी या नीतीश कुमार ने जिनके साथ राजनीति की शुरुआत की थी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश कुमार कोई जिद कर लेते हैं, कोई बात ठान लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए सब कुछ झोंक देते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद के साथ राजनीतिक शुरुआत की, छात्र राजनीति से आगे जब सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका आई, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि लालू प्रसाद ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। और लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दिया था और अंततः जब तक लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री नहीं बनाए तब तक वो चैन से नहीं बैठे थे। लेकिन इसके बाद जब नीतीश कुमार को ये एहसास हो गया कि उन्हें खुद अपने लिए क्या करना है, तो उन्होंने एक नई राह चुन ली और उस नई राह पर उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का जोड़ घटाव करके खुद को सत्ता में स्थापित कर लिया। चुनाव पहली बार हारने के बाद नीतीश कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और केंद्र में अपनी सत्ता और अपनी धमक दिखा दी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार को अब बिहार नज़दीक आने लगा था, बिहार नज़र आने लगा था और बिहार के विकास की उन्होंने शुरुआत करने का प्रण ले लिया था। ये प्रण 2005 में आपको याद होगा कि पहले ही झटके में उनके हाथ से निकल गया। मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन 2005 में दूसरी बार जब वो 7 दिन के बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और रामविलास पासवान ने 29 सीटों के बावजूद उन पर कई शर्तें रख दी और उन शर्तों के साथ नीतीश कुमार नहीं तैयार हुए, मुख्यमंत्री नहीं बने, तो उन्होंने ठान लिया था कि क्या करना है। राष्ट्रपति शासन लगा और दोबारा जब चुनाव हुए तो नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ आए और 2005 में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई तरह की बातें चर्चाओं में हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को और उनकी राजनीति को एक लंबे समय से देखने वाले सूचना एवं जनसंपर्क तथा जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा पूरी तरह से उनकी राजनीति को जानते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि संजय झा ही थे जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कड़ी का काम किया करते थे जब अरुण जेटली जीवित थे। आपको बता दें कि अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार के एक बड़े समर्थकों में से हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बहुत सारी चीज़ें नहीं बिगड़ी थी, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी का काल समाप्त हुआ, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काल आया, तब भी संजय झा ही थे जो नीतीश कुमार के लिए कड़ी का काम किया करते थे। संजय झा ने कहा है कि एक समय राजद के एक बड़े नेता, उन्होंने नाम तो नहीं लिया है, उपहास करते हुए कहा था कि नीतीश के हाथ में मुख्यमंत्री बनने वाली लकीर ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर लिया और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने गांधी मैदान के प्राचीर में झंडोत्तोलन करने वाले सबसे लंबे वक्त तक के नेता का भी उपाधि हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, संजय आगे भी कहते हैं कि विनोबा भावे ने कहा है कि इतिहास में के तजुर्बे से हम सबक नहीं लेते, इसलिए इतिहास खुद को दोहराता है। पर बिहार की समझदार जनता ने उस निराशा और हताशा, अपमान और त्रासदी वाले दौर से सबक लेते हुए 2005 में नीतीश कुमार को लाया। उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार पर ही भरोसा करते रहे हैं और 2020 में भी उन्होंने इस तरह का मजबूर किया कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना तय करना पड़ा, भले ही बड़ी पार्टी हो। आपको बता दें कि इसके अलावे कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के संजय झा ने एक लकीर खींची है और कहा है कि नीतीश कुमार ने लगातार बदलाव किया है, चाहे वो आर्थिक बदलाव हो, सामाजिक बदलाव हो या फिर शैक्षणिक बदलाव हो। हर मोर्चे पर नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने का हर संभव प्रयास किया है। बिहार के समृद्धि के लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयास करते रहते हैं। इतना ही नहीं, देश दुनिया में भी नीतीश कुमार को सराहा जाता है, यहाँ तक कि बिल गेट्स जैसे लोग भी नीतीश कुमार के मुरीद हैं। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें क्लाइमेट लीडर के नाम से भी नवाजा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के जो बिहार से लगाव हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार हैं तो बिहार में बहार है। संजय झा के इस बयान के बाद और इस सोच के बाद
एक बात तो निश्चित रूप से है कि नीतीश कुमार ने फिर से जनता दरबार लगा करके एक बात तो तय कर लिया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने पुराने इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इतिहास इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ये फैसला निश्चित रूप से बिहार को लेकर के ही होने वाला है। कोई हो या ना हो राजी, नीतीश पलटेंगे बाजी। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाला समय हो सकता है कि बिहार को केंद्र में एक बड़ी मजबूती के साथ लेकर के आए। क्या आगे चल कर के प्रधानमंत्री की दावेदारी में भी नीतीश कुमार का नाम सामने आएगा? क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों के साथ साथ विपक्ष में भी यह सवाल उठने लगा है, आवाज़ उठने लगा है कि बिहार का प्रधानमंत्री अब इस देश को एक बार ज़रूर मिले। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते निकल पड़े हैं वो रास्ता कठिन होते हुए भी नीतीश कुमार के लिए सुगम हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सोच सही हो तो आपके लिए मंजिल आसान हो जाती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।